अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग हर माह बिजली कम इस्तेमाल करते हैं मगर आपको बिल ज़्यादा आता है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को डिटेल के साथ गाइड करेंगे कि बिजली के बिलों में आपको कौन कौन से टैक्सेस पे करने पड़ते हैं जो कि आपके ऊपर अजाब है, आपके ऊपर बर्डन है। एक जिम्मेदार पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी दोस्तों को इन चीज़ों के बारे में गाइड करूँ कि आप कितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर आपको कितना टैक्स देना पड़ता है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ना तो मैं इस वीडियो में किसी अदारे को, किसी डिपार्टमेंट को या किसी बंदे को ब्लेम करूंगा, क्योंकि ये जो बिलों के अंदर सारी कैलकुलेशन होती है इसके पीछे पॉलिसी बनाने वालों का सारा हाथ होता है। अभी दोस्तों बात करते हैं इस बिजली के बिल की कैलकुलेशन की कि इसकी टोटल कैलकुलेशन किस हिसाब से हो रही होती है। इस साइड के ऊपर आप लोगों को गैपको के चार्जेस दिखाई देंगे। ये वो वाले चार्जेस होते हैं जो कि पावर सप्लाई कंपनी जो आपको बिजली प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो गैपको है, लेस्को है, आईएसको है या फेस्को है, ये वो वाले चार्जेस होते हैं। इस साइड के ऊपर आपको गवर्नमेंट के चार्जेस दिखाई देंगे जिसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जीएसटी, इनकम टैक्स, नीलम जेलम टैक्स और ये सारे टैक्स शामिल होंगे। इन सभी टैक्सेस के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सर्वशुदा यूनिट की। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस महीने 112 यूनिट की कंजम्पशन की। अगर हम इन 112 यूनिट्स का हिसाब लगाएं तो इसको 18 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारा ये मीटर कमर्शियल है, तो इसकी टोटल जो कॉस्ट बनती है वो 2016 रुपये बनती है। अभी ये जो हमने बिजली यूज़ की है इसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिसिटी की ड्यूटी भी पड़ रही है जो कि हमें हुकूमत को पे करनी पड़ेगी। 1.5% आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ईडी आपको 1.5% पे करनी पड़ती है। जो भी आप बिजली यूज़ करते हैं उसका 1.5% आपको पे करना पड़ता है। इसके बाद बारी आ जाती है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ये क्या बला है? फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को समझने के लिए आप लोगों को इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि बिजली पैदा किस तरह से होती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ्यूल का मतलब है ईंधन, और अगर आप बिजली कोयले से पैदा कर रहे हैं तो आपका ईंधन कोयला होगा, और अगर आप हाइडल पावर प्लांट में बिजली पैदा कर रहे हैं तो वहां पर आपका जो ईंधन होगा वो पानी होगा। अगर आप सोलर से बिजली बना रहे हैं तो आपका ईंधन सोलर होगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर क्रूड ऑयल से बिजली बनाई जा रही है जो कि बहुत ही महंगा प्रोसेस है। अब जाहिर सी बात है, जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाती हैं, हुकूमत तेल वहां से इंपोर्ट करती है, तो डेफिनेटली अगर महंगा मिलेगा तो वो महंगा ही आपको देंगे। अब हुकूमत क्या करती है कि क्रूड ऑयल को मंगवाती है प्राइवेट कंपनियां जिसे हम इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं, उनको वो तेल देती है कि जनाब ये लें तेल, आप इससे हमें बिजली बनाकर वापस दें ताकि हम अपने सार्फिन को, अपने यूजर को दे सकें। अब डेफिनेटली जब फ्यूल की प्राइस ऊपर जाती हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स पड़ता है वो हुकूमत ने आपके अंदर से ही निकालना है। अब यहाँ पर एक और अजीब सी चीज़ ये है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, तेल की कीमत बढ़ी, उसके ऊपर एक टैक्स लगा और उसके ऊपर मजीद एक और टैक्स लगा दिया गया, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टैक्स। इसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि एक तो आप यहाँ पर टैक्स ऐड कर रहे हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम से, अब इसके ऊपर मजीद हमें एक टैक्स देना पड़ रहा है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टैक्स के नाम से। अच्छा, इसके बाद बारी आ जाती है टेलीविजन फीस की, जो कि नॉर्मल है 5 रुपये, 35 रुपये या 50 रुपये अक्सरियत बिलों के अंदर ऐड होती है। जनरल सेल टैक्स या जिसे जीएसटी कहते हैं 16 से 17% ये हमें पे करना पड़ता है, ये भी ठीक है। इनकम टैक्स, क्योंकि ये मेरा कमर्शियल बिल है तो इनकम टैक्स जाहिर सी बात है, मैं कुछ चीज़ सेल कर रहा हूँ तो उसकी मद में हमें इनकम टैक्स भी पे करना पड़ता है। अब फर्दर टैक्स या जिसे मजीद टैक्स कहते हैं, ये किस खुशी में डाला जा रहा है, इसके बारे में भी जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कि ये किस खुशी में हमें डाला जा रहा है। के बाद एक और फनी सी चीज, नीलम जेलम सरचार्जेस हमें डाले जा रहे हैं जो कि तकरीबन 1% हैं। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि नीलम जेलम का जो प्रोजेक्ट था 14 अगस्त 2018 को कंप्लीट हो चुका है और वो फंक्शनल हो चुका है, बिजली बनाने लग गया है, मगर उसका टैक्स हम अभी तक पे कर रहे हैं अपने बिलों के अंदर। अब इसके बाद एक और फनी चीज़ के किराया मीटर बिल में ऐड किया गया। ये किस खुशी में ऐड किया गया? एक तो जब हमने मीटर लगवाया तब हमने मीटर के पूरे पैसे दिए, और उसके बाद जब मीटर हमारे शॉप पे आके लग चुका है, प्रॉपर तरीके से फंक्शनल हो चुका है, मीटर को लगे हुए को 5-10 साल हो गए हैं, अभी उसका किराया किस खुशी में डाला जा रहा है? क्या ये मीटर सिग्नल छोड़ता है, दूसरे लोगों को वायरलेस बिजली ट्रांसफर करता है जिसका हमें किराया पे करना पड़ रहा है? ये एक अजीब सी चीज़ है। अगर हेल्पलाइन पे कॉल करें तो वो कहते हैं जी ये क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट है, जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रही है। अभी यहाँ पर इसके बाद एफसी सर चार्जेस आ जाते हैं जो कि 48 रुपीज़ मेरे बिल में ऐड हुए हैं। यहाँ पर टोटल मेरा बिजली का बिल 3056 रुपये था, जिसमें से तकरीबन 2164 रुपये मेरे टोटल बनते हैं जो कि मैंने बिजली यूज़ की या फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, और इसके बाद जो ऊपर वाला तकरीबन 1000 रुपया है वो मैंने गवर्नमेंट को टैक्स की मद में पे कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मैं
अगर कोई आला हुकाम में से कोई हमारी इस वीडियो को देख रहा है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा हमारे ऊपर रहम करें, हमारी आवाम पे रहम करें। ये जो फजूल किस्म के टैक्स इसमें ऐड किए हुए हैं इनको काइंडली ज़रूर रिमूव करें। जो टैक्स बनते हैं इस बिल के अंदर वो ज़रूर रहने दें इसके अंदर। बाकी ये जो ऊपर वाले अजाफी टैक्स, मजीद टैक्स, FC सरचार्जेस, ये वाले जो टैक्स हैं और किराया मीटर, इनको काइंडली इसके अंदर से रिमूव करें। सो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस सारे सिनेरियो की समझ आ गई होगी कि ये जो टैक्सेस आपको पे करने पड़ते हैं ये किस मद में होते हैं और ये किस किस वजह से आपको पे करने पड़ते हैं। यहाँ पर जिम्मेदारी पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको ये सजेस्ट करूँ कि आप ग्रीन एनर्जी को इस्तेमाल करें, जिसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं या विंड एनर्जी कहते हैं। आप अपने घर में सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन ज़रूर करवाएं। अगर आप लोग ये समझते हैं कि सोलर पैनल फजूल है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, तो मैं शर्ती आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आप एक छोटे साइज़ का सोलर पैनल ला के घर पे लगाते हैं, उसके साथ सिर्फ एक पंखा चला लेते हैं, तो वो भी आपके मंथली 30 यूनिट की सेविंग करता है। सो दोस्तों, अपने घर में सोलर सिस्टम लगाएं, अपनी बिजली खुद बनाएं, बिजली के बिलों से जान छुड़वाएं। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको लाइक के बारे में नहीं कहना, क्योंकि मेरा ये फर्ज बनता था कि आप तक ये चीज पहुंचा दूं। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।